আমি 2012তে গিয়েছিলাম হজ করে। কোরবান যাও, কি যোগ আছে বাবা, আমি বলতে পারবো না তোমাকে। চলে যাও आने का दिल ना चाहे, मक्का हो मदीना हो, अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों एक बार कोशिश करो, एक बार अपनारा चेष्टा করুন না কিছু হয়ে যায়। ঠিক আছে আমার উপর হজ ফরজ নেই, কিন্তু আমি উমরা করব, আমি খানে কাবাকে দেখব, মসজিদে হারামকে আমি দেখব, মসজিদে নববীকে আমি দেখব। কত খরচা লাগে उम्रा করতে? 80,000 টাকা। एक दिन मरना है, लेकिन वो मौत कितनी प्यारी मौत होगी, वो मौत कितनी हसीन होगी जो मक्का में हो जाए, मदीना में हो जाए। मक्का में मर गए तो जन्नतुल मुअल्ला है कब्रिस्तान, अब मदीना में अगर मरे तो वहां जन्नतुल बकी है कब्रिस्तान। बहुत बहुत बड़ा कब्रिस्तान है जन्नतुल बकी, जन्नतुल मुअल्ला। अब वहां की कब्रें ऊंची नहीं मिलेगी। अब जन्नतुल बकी में जितने कब्रिस्तान है वहां कब्रें ऊंची नहीं मिलेगी, नहीं इतनी ऊंची मिलेगी, सिर्फ मिट्टी थोड़ा निशान की हाँ यहाँ कब्र है। थोड़े से पैसे खर्च हो, जाकर देखो, मदीना देखो, मक्का देखो, मस्जिद हराम में नमाज पढ़ो, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ो। इसलिए कि ये दौलत तो साथ में जाएगी नहीं ना, ये दौलत तो यहीं रह जाएगी। या अल्लाह हम लोग मजबूर हैं, या अल्लाह पास में पैसे नहीं है, वसाइल नहीं है, या अल्लाह लेकिन फिर भी तमन्ना है कि तेरे घर खाने काबा को देखूं, तेरे महबूब के शहर को देखूं, तेरे महबूब के रोजे को देखूं। लेकिन या अल्लाह तेरे खजाने में कमी नहीं है। ना जाने कितने करोड़पति अपने पैसा रख कर मर गया, वो हज ना कर सका। या अल्लाह अगर तेरा करम हो जाए तो हम गरीबों को भी हज नसीब हो जाए। এখান থেকে যত লোক বসে আছেন, কত লোক হজ করে এসেছেন? যারা হাত উঠান তো, একজন হজ করিয়েছেন? হাজি সাহেব? আচ্ছা, একটা হাজি নেই। এটা মজলিস থেকে কোনো হাজি নেই। ये अफसोस का मकाम है। पैसा वाला है, धन वाला है, दौलत वाला है, हज नहीं किया। हज फर्ज था, हज नहीं किया। क्यों नहीं किया? सिर्फ बखीली की वजह से हज नहीं किया, कंजूसी की वजह से हज नहीं किया। कि नहीं बाप रे बाप, 4 लाख টাকা के खर्चा करवा जावे, मी हज नहीं करूँ। 4 लाख টাকা के हज करवा जावे, 4 लाख টাকা मी खर्चा नहीं करूँ। एटा पैसा बचे जावे, मी 2 मंजिला बिल्डिंग ठोके दूँ। मर गया, हज नहीं किया, मकान बना के मर गया, तो क्या वो मुसलमान का मौत मरा? बोलो भाई, मुसलमान का मौत मरा? हज फर्ज था। मसाला सुनो, हज फर्ज था, हज नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि नहीं मोर पैसा खर्चा है जाबे, मी हज नहीं करूम। एटा पैसा बचे जाबे, मोर बच्चार काम आसबे। एखाने 2 मंजिला बिल्डिंग में ठोके दूम, 3 मंजिला बिल्डिंग में ठोके दूम, 5 बीघा जमीन आर्मी खरीदे लूम, मी हज नहीं करूम। सिर्फ बखीली की वजह से मर गया। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं हदीस के अंदर में कि जिसके ऊपर में हज फर्ज था, हज नहीं किया, हज किए बगैर मर गया, तो या तो यहूदी की मौत मरा, या तो नसरानी की मौत मरा। वो या यहूदी होकर मरा है, या नसरानी होकर मरा है, मुसलमान होकर नहीं मरा। बुझते पाच्छेन तो पहली फुर्सत में मुसलमानों, नौजवानों, पहली फुर्सत में एक बात याद रखना। अच्छा, ये इंडोनेशिया है ना, इंडोनेशिया का आलम क्या है? इंडोनेशिया का आलम यह है कि वहाँ का नौजवान पहले हज करता है फिर बिहा करता है।
अरे सुभान अल्लाह बोले दो। पहले क्या करता है? अरे बोलो भाई। तब क्या करता है? तब शादी करता है। यहाँ का नौजवान पहले ब्याह करेगा। यहाँ का आदमी हज करने कब जाता है? जब मुंह में आत नहीं, जब मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, सर में बाल नहीं, तब जावे हज करवा। बोले हज तक करे लिए पता ये चला कि हज करने गया, रास्ते मर गया। हर आदमी हाजी है, मां का हर आदमी हाजी है। हज करो, जैसे नमाज का पढ़ना फर्ज है, जैसे रमजान का रोजा रखना फर्ज है, जैसे अल्लाह ने दौलत दिया ज़कात देना फर्ज है, उसी तरीके से अल्लाह जिसको दौलत दिया है, जिसको माल दिया है, उसके ऊपर में हज फर्ज है। खाने काबा का एक मर्तबा हज करना फर्ज है। अगर वो इस फर्ज को अदा नहीं करेगा तो हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में इसका उसको जवाब देना होगा। एक बात याद रखना मुसलमानों, जे बखील छे ना, जे बखील आछे, बखील जानेन ना अपनारा? चारटे क्वालिटी बखीलेर, चार क्वालिटी। कत क्वालिटी आछे बोलुन? चार क्वालिटी बखीलेर, चार क्वालिटी गिनती करुन। आमी गिनती कराচ্ছি আপনাকে, गिनती करुन। बखील कटा हलो? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, चारटा हलो ना? আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যে বখিল আছে, যে कंजर আছে, যে कंजूस আছে, জান্নাতত নি যাবে। एक সাহাবী अर्ज করছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, যে বখিল আছে জান্নাতত নি যাবে যদি ও নামাজি আছে। যদি वो नमाजी আছে, नमाज पढ़े तो जन्नत तो जाबे नहीं। तो अल्लाह नबीर फरमान आछे, जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर वो रोजा रखने वाला हो। अल्लाह अल्लाह, आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नतोत नी जाबे। तीसरे सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान का तिलावत करने वाला हो, कुरान पढ़ने वाला हो। मुस्तफ़ा कायनात ने इरशाद फरमाया, जो तो कुरान पढ़ना जे पढ़े नो, अगर जो दियो वो बखीला छे जन्नत तो नहीं जाबे। बात समझ में आ रही है? अरे भाई बोलो भाई। कंजूस जन्नत में? भाई कंजूस जन्नत में, बखील जन्नत में, कंजर जन्नत में, मक्खी चूस जन्नत में। और जो सखी है, जो सखी है, सुनो हदीस सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, जे सखी आचे, जिसका हाथ खुला हुआ है, दान पुण्य सदका खैरात जकात देते रहता है, लोगों को खाना खिलाता है, प्यासों को पानी पिलाता है, नंगों को कपड़ा पहनाता है, मस्जिद बनाता है, मदरसा बनाता है, लेकिन अमल कम है, नमाज कम है, रोजा कम है, लेकिन सदका खैरात बहुत करता है, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, वो अल्लाह का दोस्त है। वो अल्लाह का क्या है? दोस्त है। वो दोस्त है, वो अल्लाह का दोस्त है। जो सखी है वो अल्लाह का दोस्त है। इसलिए मुसलमानों एक बात याद रखना, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। तो इंशाल्लाह मदीना जाएंगे, वो शेर में सुना रहा था, जाएंगे ना इंशाल्लाह। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, जिंदगी
मदीने में, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। आमीन बोले तो अल्लाह ये मौतेर शेर छिलगी अपना तो बोलते पारे ना। आप लोगों ने इस अशार को, शेर को समझ नहीं पाया। मौत, मौत की दुआ है। एक बात याद रखो मुसलमानों, मरना तो है ही है। एक दौलत जाबे, अरे साथों जाबे, कब्रों जाबे, तब की फायदा। ये सोना, ये चांदी, ये बैंक बैलेंस, ये बिल्डिंग, ये इमारत, ये खेत, ये जमीन, सब यहीं रह जाएंगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। खाली हाथ ही आए थे हम, खाली हाथ ही जाओगे, खाली हाथ ही जाओगे, खाली हाथ ही जाओगे। इसलिए अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह तौफीक दे पहली फुर्सत में। अच्छा बोल रहे हैं कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, मुझे पता ये चला कि अल्हम्दुलिल्लाह सब ज़मींदार लोग हैं, सबके पास ज़मीनें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ज़मीन अच्छे ना, बोलो ना भाई, अच्छे ज़मीन अच्छे माशाल्लाह। 1 बीघा हो, 2 बीघा हो, 3 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा, 15 बीघा, 20 बीघा। किछु लोग अच्छे जमीन नहीं, 1 बीघा नहीं। किंतु एक कोथा हमें बोलते चाहिए, एक ही कोथा बोलो। जिसके पास में 20 बीघा जमीन है, एक आदमी रास्ते में चल रहा था, ठोकर लगी, ठोकर लगी, बुझते पारे तो ठोकर लगी तो झुक कर देखा कि किस चीज में ठोकर लगी है। उठाया, उठाया, देखा, रे बाप रे, खोपड़ी, आदमी खोपड़ी, मिट्टी लगी हुई थी। साफ किया तो उसमें कुछ लिखा हुआ था। बोले बाबा की लिखा है? तो पढ़ा लिखा आदमी था, पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कुछ हुआ है, कुछ बाकी है, कुछ भैया, कुछ बाकी है। बोले देखो अब की बाकी, कुछ हुआ है, कुछ बाकी है। ये आदमी सोचा कि भाई इसको मरे हुए ना जाने कई साल हो गए होंगे, अब इसका बाकी क्या है, चेक करवा होवे, यार बाकी कीजिए। रुमाल में लपेटा, घर लेकर गया, अलमारी खोला और अलमारी में रख दिया, ताला मार के चाबी पॉकेटो, चाबी को यान पॉकेटो। अच्छा सुबह शाम दी टाइम वो अलमारी दी टाइम खोलता था, देखता था कुछ भैया कि नहीं भैया, नहीं भैया, ताला लॉक करे दे, चाबीटा पॉकेट। 3-4 दिन जब है गई है तो वहां बीवी के शक हो गई कि रे बाप की चक्कर छे, ये अलमारी खोलो हो, किछु देखो, फिर अलमारीटा बंद करे, चाबीटा अपना पॉकेटोत रखो ही, कोई चक्कर जरूर छे, मुख चेक करवा है बे, आखिर बात की छे।
की करवा है वे हाँ आखिर बात की छे ये बेचारे खाना खा के सो गए। बीवी सोची बहुत अच्छा मौका है, चाबी निकाल कर रख ली। खाना खा के उठे, कुर्ता पहने, कपड़ा पहने, बाजार चले। बीवी सोची बहुत अच्छा मौका है, दर्द देखी थी हमें अलमारी की रखिया। अलमारी खोली, देखी रूपा रुमाल में कुछ लिपटा है। रुमाल खोली तो देखी खोपड़ी। तो बीवी बोली ओ ये जादू सीखो, मोर भगवान तो नहीं जादू सीखो, यार जादुए भी खत्म कर दे। खोपड़ी को ली और जिसमें धान कूटते हैं क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ढेकी, ढेकी ना, ढेकी में डाली और दे चोट दे चोट दे चोट भूसा बना के तालाब में फेंक दी। शाम को ये बाजार से आए, चाबी ढूंढने लगे। बी बोले की ढूंढोई, बोले चाबी ये देखा पूरे गई चाबी डाले। चाबी ली, अलमारी खोला तो हैरत में पड़ गया, ना खोपड़ी छे ना रुमाल छे। तो पीछे से बी बोली की चौकोई खोपड़ी अति जादू सिखाइलो। बोला नहीं अल्लाह बंदी मी जादू नहीं सिखाइनो, खोपड़ीटा की कर लो। तो बीवी बोली वहार वो गदकरिया ही कि वही जानवे, उसकी वो हालत किए हैं कि वही जानेगा। तो बीवी से शोहर ने कहा क्या हालत की है जरा हमको भी तो बताओ। बीवी बोली ढेकी में दे के इतना चोट मारे, भूसा बना के तालाब में फेंक दिए। उसका शोहर बोला बस मैं समझेगे नू यही टा बाहर बाकी छी। बस समझ मारे ये ना, यही टा बाहर बाकी थी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, इसलिए कि बंगला तो उतना मेरा मजबूत नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपका उर्दू बहुत मजबूत है। मेरा बंगला कमज़ोर है, आपका उर्दू मजबूत है। अब देखते चाहिए हमें इंशाल्लाह कत देर अपनारा सुनते पारें, बेशी देर अपना के हमें परेशान करबो ना। ए बाबू ए इसलिए कि देखियो एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। अरे कोई जावे, अरे कोई जाएगा। जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ तो हमने कहा कि भाई अरे क्या भाई, बोला कि ए, हमने कहा बस बस, बैठ गया। थोड़ी देर के बाद फिर खड़ा हुआ तो हमने उनसे कहा कि मियाँ क्या इतना परेशान थी की भैया तो बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लग गया। हमने कहा नौजवान चीज ना, बैठ बर्दाश्त कर, बोट। बैठ गया। आधे घंटे के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई तो देखे कि बैठा हुआ है, मेरी नजर पड़ गई तो हमने इशारा किया कि बेटा जाओ नहीं जा। बोला नहीं जाऊं। तो हमने कहा कि क्या नहीं जाओ। तो नौजवान बोला कि की करवा जाऊं, जे करवा जाए चलो यही छान हो गई है बोल, और जवार जरूरत नहीं है, अब ती तकरीर कर मी सुनू। इसलिए वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई यहाँ से जाएगा नहीं। जाएगा? अरे बोलो भाई जाएगा? इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे ना? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, दुआ तक बैठाना ये अल्लाह तेरा काम है। या अल्लाह हमारे नौजवानों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे बच्चों को, हमारी माँ बहनों को या अल्लाह दीन की बातें सुनने से ज़्यादा दीन की बातों पर अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी इजाज़त हो तो नाते पाक के चंद अशार सुनेंगे। जिंदगी मेरी गुजरे
जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मदीना कौन कौन जाएंगे, जरा हाथ उठाइए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह, या अल्लाह तेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है।